लेंस मेकर सूत्र ड्राइव कर दिया था अपन ने, और लेंस मेकर सूत्र में आपने पढ़ा था 1/f इक्वल टू μ21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपने पढ़ा था। और यहाँ से ये पता लग रहा है कि फोकस दूरी है लेंस की वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, अपवर्तनांक की। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं μ2/μ1 इक्वल टू f1/f2। और स्नेल नियम आपको ये कहता है कि sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2/μ1 इक्वल टू λ1/λ2 इक्वल टू f1/f2। μ2/μ1 f1/f2 है, वो यहाँ से लिखा है अपन ने, बाकी यहाँ तक अपन ने स्नेल नियम में पढ़ा था। ठीक है, अब देखिएगा जो फोकस दूरी है लेंस की वो समानुपाती है किसके, तरंग दैर्ध्य के। अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो इसका मतलब है फोकस दूरी भी ज्यादा होगी, और अगर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम है इसका मतलब फोकस दूरी भी कम होगी। ठीक है, ये ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग के लिए, इसलिए लाल रंग के लिए फोकस दूरी ज्यादा होगी। ये कम तरंग दैर्ध्य होता है किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए सबसे कम, इसलिए जो तरंग दैर्ध्य है, जो फोकस दूरी है वो सबसे कम कौन से रंग के लिए आएगी, बैंगनी रंग के लिए आएगी। यानी फोकस दूरी अलग अलग आ रही है जब आप अलग अलग रंग का प्रकाश आपतित करते हैं। देखिए, जैसे मान लो एक आपने उत्तल लेंस लिया और इस पर प्रकाश की किरण ये आपतित कर दी आपने, और ये मान लो लाल रंग का प्रकाश आपतित कर रहे होते तो यहाँ फोकस आता रेड कलर के लिए। अब मान लो यहीं पर ही बैंगनी कलर आप आपतित कर रहे हैं, वॉयलेट कलर, तो उस स्थिति में बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी लाल की तुलना में क्या आएगी, थोड़ी कम आएगी, और कम आएगी तो इसका मतलब है प्रकाश ऐसे मुड़ेगा और ये बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी हो जाएगी। अलग अलग फोकस मिल रहा है आपको लाल और बैंगनी रंग के लिए, इसका मतलब है कि यदि आपने यहाँ वस्तु ली होती कोई और उसका प्रतिबिंब बना रहे होते आप, तो अलग अलग कलर के लिए प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता। इसका मतलब है लेंस में क्या आ जाता, अब्रेशन आ जाता, लेंस दोष आ जाता, और ये जो दोष होता है इसको बोलते हैं वर्ण विपतन दोष। क्या बोलते हैं, वर्ण विपतन दोष। कलर के कारण अलग अलग जगह फोकस आ गए और अलग अलग जगह क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, इसको बोलते हैं वर्ण विपतन, यानी लेंस में दोष पाया जाता है। दूसरा दोष होता है लेंस की गोलाई के कारण। देखिए, ये प्रकाश की किरण आपने आपतित करी, आपने पढ़ा हुआ है कि यहां से प्रकाश की किरण मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, जिधर मोटाई ज्यादा है लेंस की, इस साइड में मुड़ेगी और यहां मिलेगी। अब मान लो यहां पर प्रकाश आपतित करेंगे तो वो ज्यादा मुड़ेगी थोड़ी, क्योंकि नीचे की तरफ गोलाई क्या है, प्रकाश जो आपका लेंस है उसकी मोटाई ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपके यहाँ अलग अलग फोकस आ गया इस लेंस की मोटाई के कारण या गोलाई के कारण, इसको बोलते हैं गोलीय विपतन दोष। क्या बोलते हैं, गोलीय विपतन दोष। तो लेंस में दोष पाए जाते हैं, वर्ण विपतन और गोलीय विपतन। यदि अलग अलग कलर का प्रकाश आपतित करेंगे तो फोकस दूरियां अलग अलग आएगी, और अलग अलग जगह प्रकाश आपतित करेंगे तो भी फोकस दूरियां अलग अलग आनी चाहिए। ये दोनों दोष लेंस में पाए जाते हैं और इनको कहते हैं वर्ण विपतन दोष जो कलर के कारण आया है, गोलीय विपतन दोष जो इस लेंस की गोलाई के कारण आया है। तो यहां से अपने को लेंस में दोष पाए जाते हैं ये पता लग गया। ठीक है ना। इसके बाद अपन इस लेंस को ध्रुव में डालते हैं। किस में डालते हैं, ध्रुव में डालते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस लेंस को अपन ध्रुव में डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी लेंस को ध्रुव में डालने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब अपन लेंस को ध्रुव में डालते हैं। कैसे, अगर लेंस वायु में है तो उस स्थिति में 1/f एयर इक्वल टू μ2/μ1, यानी यहाँ म्यू ग्लास और म्यू एयर -1, 1/r1 -1/r2। आपके ये लेंस है मान लो,
और इधर वायु है जिसको आप एयर कह रहे हैं, और इधर भी वायु है, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। यानी पहला माध्यम क्या है, वायु है, और दूसरा माध्यम क्या है, ग्लास है। तो इसको आप तो पहला माध्यम तो वायु हो गया, दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे ग्लास हो गया। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूं। अगर इसको द्रव में जानते हैं लेंस को, तो उस स्थिति में F लिक्विड इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, जब आपने लेंस को द्रव में डाला है। ठीक है, अब देखो ये तो सेम है दोनों के लिए, क्योंकि शेप चेंज नहीं होने वाली है द्रव में। लेकिन यहां देखिए म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर और म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड, ये ग्लास का अपूर्णांक यानी आपके लेंस का अपूर्णांक है वायु के सापेक्ष, ये लेंस का अपूर्णांक है किसके सापेक्ष, द्रव्य के सापेक्ष, और ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, फोकस दूरी के। यदि ये मान बढ़ा तो फोकस दूरी घटेगी, और द्रव्य में डालने पर ये मान घटा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब देखो क्या हुआ है इन दोनों इक्वेशन से। आपको पता है कि म्यू जो एयर है वो कम होता है म्यू लिक्विड से, इसलिए म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर और म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड में क्या संबंध हो जाएगा, ज्यादा कौन है, म्यू लिक्विड। तो ये ज्यादा है, जो हर है इसका ये म्यू एल ज्यादा है, और ये ज्यादा होने से देखो ऊपर अंश दोनों में समान है, हर ये ज्यादा है, इसका मतलब ये मान क्या आएगा, कम आएगा। यानी आपने जैसे ही द्रव में डाला ये मान क्या हो गया, कम हो गया, और जैसे ही ये कम हो गया अपूर्णांक व्युत्क्रमानुपाती है फोकस दूरी की, इसका मतलब है फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी द्रव में डालने पर फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन जिस भी द्रव में डाल रहे हैं उसका अपूर्णांक ज्यादा भी हो सकता है किससे, ग्लास से, उसका अपूर्णांक बराबर भी हो सकता है किसके, ग्लास के, और इसका अपूर्णांक कम भी हो सकता है किससे, ग्लास से। ये तीन कंडीशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लेके चलेंगे कि जिस भी द्रव में आपने लेंस को डाला है उसका अपूर्णांक ग्लास के अपूर्णांक से ज्यादा है, यानी आपके कांच का जो लेंस बना हुआ है उसके अपूर्णांक से ज्यादा है। यदि बराबर है तो क्या होने वाला है, यदि कम है तो क्या होने वाला है। ये तीनों कंडीशन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 का भाग लगा देते हैं, और 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, F एयर अपॉन 1/F लिक्विड बराबर, यहां क्या आएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, इसमें इसका भाग लगा रहे हैं तो R1/R1 माइनस 1/R2 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर माइनस 1 अपॉन म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड माइनस 1, ये बचा। और इसमें पहली और चौथी संख्या गुणा हो जाएगी, दूसरी तीसरी गुणा हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा आपके यहाँ, F लिक्विड अपॉन F एयर आ जाएगा। ठीक है, और F लिक्विड अपॉन F एयर इसको अपन क्या लिख रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, इससे आगे मैं F एयर को यहां गुणा कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, F लिक्विड बराबर क्या आया, म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर माइनस 1 अपॉन म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड माइनस 1 इंटू F एयर, ये आ गया। तो ये अपना लास्ट फॉर्मूला आ गया। अब अपन इससे अपन ने क्या किया है, अपन ने लेंस को द्रव में डाला है, और द्रव में डालने पर लेंस की जो फोकस दूरी है उसका मान निकाला है, जो इस प्रकार से अपने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अलग अलग अपन स्थितियां लेते हैं। पहली स्थिति ये लेते हैं कि आपने जिस द्रव में डाला है उसका अपूर्णांक ज्यादा है किससे, ग्लास से। अगर ये ज्यादा है ग्लास से तो अपने को तो इसका इफेक्ट देखना है, म्यू एयर फिक्स है, म्यू ग्लास फिक्स है, 1 फिक्स है, F एयर यानी लेंस जो
वायु में है उसकी फोकस दूरी है ये, द्रव में फोकस दूरी ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन म्यू जी बाई म्यू एल का जो मान है वो देखते हैं। अगर म्यू एल ज्यादा है, देखो हर ज्यादा है अंश से, तो ये मान 1 से छोटा आएगा। और जब ये 1 से छोटा आएगा इसका मतलब है कि म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड -1, ये जो मान आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये मान 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा मान है, ये 1 है, 1 से छोटा मान 1 से घटाएंगे तो माइनस का आएगा मान, तो नेगेटिव मान आ जाएगा। तो ये नेगेटिव आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को देखिए, F लिक्विड है, ये पॉजिटिव मान है। अगर ये पॉजिटिव लेते हैं, F एयर को क्या लेते हैं? पॉजिटिव, मतलब आपका कौन सा लेंस लेते हैं वायु में? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो एयर में जो लेंस उत्तल था उसका देखते हैं, यानी इसकी फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है, ये मान धनात्मक है और ये ऋणात्मक आया है अपने इस केस में। जब ये नेगेटिव आया है अपने इस केस में तो क्या करेंगे? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा ये लेंस कैसा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। यानी जो लेंस वायु में कैसा था? उत्तल था, वो लेंस अब क्या हो गया? अवतल हो गया। इसका मतलब है कि लेंस ने अपनी प्रकृति को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। कब? जब आपने लेंस को ऐसे द्रव में डाला जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है? ज्यादा है। तो आपके यहाँ उत्तल लेंस था वायु में, अवतल लेंस हो गया किसमें? ऐसे द्रव में। मान लो आपका उत्तल लेंस है ये, वायु में क्या करेगा ये लेंस? वायु में ये लेंस प्रकाश की किरण को इस प्रकार से मोड़ेगा, जो इसकी प्रकृति है। लेकिन जैसे ही आपने इसको द्रव में डाल दिया, यही लेंस प्रकाश की किरण को फैलाने लग जाएगा। किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? अवतल की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। दूसरा केस देखते हैं। आपने ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के इक्वल ले लिया, मतलब अपन ने ऐसे लिक्विड में ग्लास को डाला है, कांच को या लेंस को, जिसका अपवर्तनांक आपके द्रव के अपवर्तनांक के क्या है? बराबर है। इस केस में तो द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा था, इस केस में बराबर है दोनों का। तो अपने को तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड चाहिए। ये देखो ये रहा, इसका मान 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, 0 आ गया। और जब ये मान 0 आ गया तो F लिक्विड क्या आ गया? अनंत हो गया क्या? भाई ये 0 है, ये कोई भी धनात्मक मान है। ये उत्तल ले रहे हैं तो धनात्मक है, अवतल ले रहे हैं तो फोकस दूरी क्या है? ऋणात्मक है। तो अपने यहाँ ये जो मान आया इसमें 0 का भाग लगाया अपन ने तो अनंत आ गया। और इस स्थिति में जो पावर होता है लिक्विड में वो होता है 1 बट्टा आपका FL, और 1 बट्टा FL मतलब 1 बट्टा अनंत क्या हो गया? 0। ऐसी स्थिति में लेंस की जो क्षमता है वो 0 हो गई। मतलब ये हुआ कि यदि अपन ने ऐसे द्रव में लेंस को डाल रखा है तो ये प्रकाश की किरण को न तो फैलाएगा और न इकट्ठा करेगा। कोई सा ही लेंस हो प्रकाश की किरण को सीधी जाने देगा, यानी इसकी पावर जो है वो 0 हो जाएगी। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब मोड़ेगा ही नहीं, या ये कह दो इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। और अनंत हो जाएगी इस स्थिति में लेंस जो है वो कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? कांच की प्लेट की तरह। यहां लेंस कैसा व्यवहार कर रहा है? लेंस की प्रकृति चेंज हो रही है। उत्तल था तो वो अवतल हो गया। अगर वो अवतल होता, यहाँ फोकस दूरी नेगेटिव लेते तो ये नेगेटिव मान आया ही है यहाँ पे, ये नेगेटिव लेते तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। मतलब जो लेंस अवतल था किसमें? वायु में, वो लेंस उत्तल हो जाएगा किसमें? ऐसे द्रव में। तो यहाँ प्रकृति चेंज हो रही है, यहाँ लेंस कांच की प्लेट की तरह व्यवहार कर रहा है। और ऐसे द्रव में डाल देंगे लेंस को जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस एदर्श से भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एदर्श से। दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक क्या है? समान है। अब इसका तीसरा केस देखते हैं, ये वाला। तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस ये कह रहा है कि लिक्विड का अपवर्तनांक कम है किससे? ग्लास से। इसको एक बार नोट डाउन करिए आप। चलो अपन तीसरी स्थिति लेते हैं। ये लो यहां पे थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस कौन सा है?
म्यू लिक्विड है वो लेस देन है किससे, म्यू ग्लास। इस स्थिति में आपका म्यू ग्लास बाई म्यू लिक्विड क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा 1 से। भाई ये मान छोटा है, हर छोटा है तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, और 1 से बड़ा आ जाएगा तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू लिक्विड -1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो ये मान पॉजिटिव आ रहा है, इस कंडीशन में आप यदि वायु में लेंस को उत्तल लेते हैं तो ये पॉजिटिव आप ले रहे हैं और ये पॉजिटिव होता ही है, तो ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक आया है इस केस में, और इसको आप धनात्मक लेके चल रहे हैं, मतलब आप उत्तल लेंस लेके चल रहे हैं वायु में। उत्तल लेंस कहाँ है, ये वायु में। तो क्या होने वाला है, द्रव में प्लस प्लस प्लस, तो लिक्विड F लिक्विड भी क्या आएगा, प्लस आएगा, और F लिक्विड जब प्लस आएगा इसका मतलब है ऐसा लेंस उत्तल लेंस ही रहेगा, किसमें, द्रव में भी। यानी ऐसे लेंस को द्रव में डाल देंगे तो उत्तल का उत्तल ही रहेगा। अब अवतल लेके चलते हैं, अगर F एयर को माइनस लेते हैं आप, इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको आपने नेगेटिव ले लिया F एयर को, F एयर क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, ये नेगेटिव लिया आपने, ये मान पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो F लिक्विड भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो F लिक्विड भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आपने अवतल लेंस लिया था और आपका कौन सा लेंस आ गया, अवतल ही आ गया इस स्थिति में, तो अवतल लेंस लेके चले थे, अवतल ही हो गया। अब 3 केस क्या क्या हो गए, पहले तो आप ये सीखें कि जैसे ही लेंस को द्रव में डालेंगे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने 3 अलग अलग केस लिए हैं कि आप लेंस को द्रव में डाल रहे हैं और उस द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा भी हो सकता है, लेंस से बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो लेंस की प्रकृति चेंज होने वाली है, यहां पे आपने पढ़ा है। बराबर लेंगे तो उस स्थिति में लेंस कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा और क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और क्षमता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीसरे केस में आपने पढ़ा है कि द्रव में डालेंगे तो फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन लेंस की प्रकृति चेंज नहीं रहेगी, उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, यानी वायु में जो उत्तल है तो द्रव में भी वो उत्तल रहेगा, और अवतल है तो अवतल ही रहेगा। ये आपने पढ़ा है तीनों केस। इस प्रकार से अपन ने लेंस मेकर सूत्र और उसकी विशेष आपने क्या पढ़ ली, स्थितियां पढ़ ली। इसको पॉज करके इसको भी आप नोट डाउन करेंगे।